So hello guys, welcome back to the Study channel, and today we are going to discuss about Unit 2 Section 1, The Quest for El Dorado Part 1. So let's get started. यूनिट 2 सेक्शन 1 द क्वेस्ट फॉर एल्डोराडो। तो यहाँ पे क्वेस्ट का मतलब होता है खोज और एल्डोराडो का मतलब होता है गोल्ड का सिटी। मतलब गोल्ड मतलब नहीं होता, गोल्ड सिटी का नेम होता है एल्डोराडो, और क्वेस्ट का मतलब होता है खोज। तो इस स्टोरी का जो टॉपिक है मतलब वो एक रियलिटी वाला स्टोरी है, मतलब ये रियल में हो चुका है, द ट्रू स्टोरी। तो इस हेडिंग का मतलब है कि द क्वेस्ट फॉर एल्डोराडो मतलब खोज, सोने का शहर का खोज। एल्डोराडो मतलब सोने का शहर, मतलब उसका मतलब तो नहीं, उसका नाम ही है। मतलब एल्डोराडो उसी को बोलते हैं, सोने का शहर को एल्डोराडो बोलते थे। जहाँ पे वो सोने से पूरा सिटी बना हुआ था उस सिटी को एल्डोराडो बोलते थे। तो वही है खोज एल्डोराडो का मतलब। वो रियलिटी में है या फिर नहीं एल्डोराडो, वो किसी को पता नहीं था। वो एक मिथ था कि पता नहीं है या फिर नहीं, तो उसी के खोज में लोग जाते थे कि रियल में मिल जाए तो फिर हम लोग तो अमीर हो जाएंगे ऐसे। द मिथिकल सिटी ऑफ गोल्ड वॉज सपोज्ड लोकेटेड इन अनएक्सप्लोर्ड इंटीरियर साउथ ऑफ अमेरिका। मतलब ये जो सिटी है ये साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब किसी को ऐसे मिला नहीं है, लेकिन या ऐसे मतलब लोग बोलते हैं कि ये साउथ अमेरिका में ही है, लेकिन अभी तक कोई एक्सप्लोर नहीं किया है वो जगह को। एल डोराडो वॉज बिलीव टू बी अनइमेजिनेबली रिच विथ डेजलिंग गोल्ड पेव्ड स्ट्रीट्स, गोल्डन टेम्पल्स एंड रिच माइंस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। मतलब एल्डोराडो जगह को इतना ज़्यादा अमीर लोग मानते थे, मतलब सोच में कि वो इतना ज़्यादा अमीर होगा कि वो लोग सोचते थे कि वहाँ पे जो गलियाँ हैं वो भी ऐसे, वो लोग मानते थे कि वहाँ पे जो गलियाँ हैं वो भी एकदम सोने की है। मतलब वो गलियाँ सड़कें वो सब सोने की बनी है, जो टेम्पल्स हैं वो भी सोने के हैं, और जो भी माइंस वगैरह मतलब जो भी वहाँ पर माइन करके लाया जाता था वो भी गोल्ड और सिल्वर होता था। जो भी वहाँ पे केव वगैरह होता था वो सब गोल्ड और सिल्वर से पूरा भरा हुआ होता था। देयर वर फैंसीफुल tales about a mighty city where billets of gold lay about in heaps। मतलब बिलेट्स मतलब होता है बार, और मतलब यहाँ पर देयर वर फैंसीफुल टेल्स मतलब वहाँ के काफ़ी सारे किस्से हैं। जो माइटी सिटी मतलब एल्डोराडो सिटी कि इतने ज़्यादा किस्से हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोग उसके बारे में अलग अलग सोचते हैं। उसमें से एक ये है कि वहाँ पे ये लोग सोचते हैं कि जैसे हम लोग के यहाँ पर एज इफ दे वर लॉक्स ऑफ वुड मार्क्ड आउट टू बर्न। मतलब जो जैसे हम लोग इकट्ठा करके वुड रखते हैं, वुड का ओक लॉक जो हम लोग ऐसे रखते हैं ज़मीन पर, वैसे वहाँ पर लोग वैसे ही सोने का जो बार होता है, बार्स, वो वैसे रखते थे जैसे हम लोग यहाँ पे वुड का लॉग रखते हैं। Between 1530 and 1650 AD, thousands of Europeans searched the jungle, plains, mountains, and rivers of South America for El Dorado. Between 1530 and 1650 AD मतलब 1530 और 1650 AD के बीच में थाउजेंड ऑफ यूरोपियन मतलब हज़ारों यूरोपियन, यूरोप में जो लोग रहते थे, हज़ारों ऐसे लोग मतलब जो लोग यूरोप में रहते थे वो जंगल, प्लेन्स, माउंटेन्स, रिवर की तरफ जाने लगे साउथ अमेरिका में, मतलब खोजने के लिए एल डोराडो जगह को। मतलब वो तो एग्जैक्ट नहीं पता था कि एल डोराडो कहाँ है, लेकिन बस इतना लोग कहते थे कि वो साउथ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका का चप्पा चप्पा वो लोग ढूंढने के लिए, मतलब थाउजेंड, हज़ारों यूरोपियंस लोग छानबीन करने के लिए उसके बारे में वो अलग अलग जगह पे जाने लगे। एन एक्सपेडिशन वुड बिगिन ऑन द स्पेनिश कोस्ट। अब एक और मतलब खोज स्टार्ट होता है, मतलब एक खोज स्टार्ट होता है स्पेनिश कोस्ट, मतलब स्पेनिश में जो लोग रहते थे उन लोग खोज पर जाना स्टार्ट कर दिए, मतलब एल डोराडो को खोज में। अ करिश्मेटिक एंड इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल वुड अनाउंस हिज इंटेंशन टू गो फोर्थ इन सर्च ऑफ द फेबल्ड वेल्थ ऑफ एल डोराडो। अब जितने भी वहाँ के लोग थे वो लोग काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो गए कि वहाँ पे ऐसे गोल्ड वगैरह मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट हो गए उसके तरफ। तो उन लोग काफ़ी ज़्यादा एकदम अच्छे अच्छे तरीके से तैयारी करने लगे। एनीवेयर फ्रॉम 100 to 700 यूरोपियंस, मोस्टली स्पेनियार्ड। अब जो 100 से 700 यूरोपियंस जिसमें से ज़्यादातर लोग स्पेनियार्ड्स थे, वुड साइन अप, और वो लोग भाग ले लिए वो खोज में, एल डोराडो के खोज में। ब्रिंगिंग देयर ओन आर्मर, अपना खुद का आर्मर ले आए, वेपन ले आए, हॉर्सेस ले आए, वेपन्स एंड हॉर्सेस। एट टाइम दे वुड टेक लाइव स्टॉक टू स्लाफर एंड ईट अलोंग द वे।
और सब कुछ जितना भी छोटा मोटा चीज़ है वो ले लिए, और जो भी खाने का सामान रहता है वो अपने रास्ते के लिए ले लिए, तैयार कर लिए। फाइटिंग डॉग्स वर ऑल्सो ऑलवेज बॉट अलोंग, और कभी भी कहीं भी खो जाता था तो फाइटिंग डॉग्स होते ही होते थे, ताकि कुछ ये ऐसे कुछ अगर अटैकिंग जैसे अगर कुछ आ जाए एनिमल्स वगैरह तो वो काम आ जाए वो डॉग हेल्प करने में। वंस ऑन साउथ अमेरिकन सॉइल द एक्सपेडिशन वुड हेड ऑफ इनटू द जंगल एंड वुड लास्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम फ्रॉम अ फ्यू मंथ टू अ फ्यू ईयर। और साउथ अमेरिकन सॉइल मतलब उस साउथ अमेरिकन का जो मिट्टी होता है और मतलब वहाँ से और जंगल से वहाँ पर खोज के लिए उन लोग ऐसे ऐसे मतलब यहाँ से गुजरते थे, अमेरिकन सॉइल से, जंगल से, और मतलब ये सब पार करने में कभी तो कुछ महीने लग जाते थे या फिर कभी कभी तो कुछ साल भी लग जाते थे, 1-2 साल भी लग जाते थे कभी कभी। ऑन द वे दीज एक्सप्लोरर्स would meet native inhabitants who would be either tortured or plied with gift। प्लाइड मतलब प्लाइड विथ होता है टू कीप गिविंग समबडी लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, कुछ बड़ा गिफ्ट देना और उन लोगों से इंफॉर्मेशन निकलवाना। मतलब उन लोग क्या करते थे कि ऐसे ही चलते चलते उन लोग को रास्ता नहीं मिलता था, उन लोग रास्ता अच्छे से उन लोग को नहीं पता था, तो वहाँ पे जो रहने वाले थे उन लोग को लगता था कि वहाँ पे लोगों को पता होगा, लेकिन वहाँ के लोगों को नहीं पता रहता था, तो उन लोग टॉर्चर करते थे उनको। उन लोग को पता, उनको लगता था जो लोग ये खोज पे निकले हैं उनको लगता था कि यहाँ के लोग को पक्का पता ही होगा, लेकिन उन लोग को रियलिटी में नहीं पता था। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो लोग को टॉर्चर करते हैं, जो एक्सपेडिशन में वो लोग निकले हुए हैं उन लोग ये लोग को टॉर्चर करते हैं जो यहाँ पे रहते हैं। तो इन लोग को टॉर्चर किया जाता है, और अगर टॉर्चर करने पर भी वो लोग कुछ नहीं कर बोलते हैं तो फिर जैसे टॉर्चर करेंगे तो उन लोग गलत दिशा बता देंगे, और अगर गिफ्ट देंगे तो भी उन लोग गलत दिशा बता देंगे, क्योंकि उन लोग को रियल में तो पता ही नहीं था। तो उन लोग ऐसे सोचते थे कि चलो गलत बता के छुटकारा तो मिल जाएगा कम से कम। मीनवाइल इलनेस डिजर्शन मतलब होता है द एक्ट ऑफ लिविंग विदाउट परमिशन। मतलब वहाँ पे उन लोग छोड़ देते हैं, मतलब बिना परमिशन के, मतलब उन लोग जिस ग्रुप में है वहाँ के जो हेड है वो परमिशन देता नहीं है छोड़ने का, लेकिन उन लोग ऐसे ही भाग जाते हैं उधर से, क्योंकि उन लोग को छुटकारा चाहिए रहता है। उन लोग को बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है और ऐसे मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहता है ना वहाँ पे सर्वाइव करने, मतलब काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्थितियों का उन लोगों को सामना करना पड़ता है। तो उन लोग में से कुछ लोग गिव अप कर देते हैं, लेकिन गिव अप करने का परमिशन नहीं होता है, उन लोग भाग जाते हैं। एंड अटैक्स वुड विशल डाउन द एक्सपेडिशन, और कुछ कुछ तो बीच बीच में अटैक हो जाता है, मतलब वॉर वगैरह हो जाता है छोटा मोटा। नेवरदलेस द एक्सपेडिशन प्रूव्ड सरप्राइजिंगली रेजिलेंट, ब्रेविंग मस्कीटो इन्फेस्टेड स्वैम्प्स, एंग्री नेटिव्स, ब्लेजिंग हीट ऑन द प्लेन्स, फ्लडेड रिवर्स एंड डेंजरस माउंटेन पासेस। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि काफ़ी सारा मतलब इन लोगों को कभी कभी तो काफ़ी ज़्यादा कुछ का मतलब ये सामना मतलब उन लोगों को पार करना भी पड़ता है, कि जैसे खोज में उन लोग को कभी कभी बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेड मस्कीटो काट लेते थे तो उन लोग को कुछ दिक्कत हो जाता था। ब्लेजिंग हीट ऑन द प्लेन्स, फ्लडेड रिवर्स एंड डेंजरस माउंटेन पासेस। जो माउंटेन्स होते थे वो बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ होते थे, वो काफ़ी ज़्यादा डर लगता था उसमें ट्रैक करने में, और बहुत ज़्यादा गर्मी लगता था, इतना ज़्यादा गर्मी कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा जलने लगेगा, इतना ज़्यादा गर्मी था प्लेन्स पर। और रिवर भी बहुत ज़्यादा ये फ्लडेड थे, मतलब बाढ़ टाइप का, रिवर भी अच्छे से एक जगह पर नहीं थे, वो बाहर निकल रहे थे, ऐसे वाटर काफ़ी ज़्यादा हो गया था, रिवर मतलब काफ़ी फ्लो में आ रहा था, मतलब बाढ़ टाइप से आ रहा था रिवर, तो उसमें इन लोग को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। इवेंचुअली व्हेन देयर नंबर dwindled or the leader die, the expedition would give up and return home। और जैसे जैसे उनके जो नंबर ऑफ लोग थे उनके टीम में वो जैसे जैसे कम होते जाते थे वैसे वैसे वो लोग गिव अप करते जाते थे। मतलब एक जैसे जैसे नंबर कम होते जाते थे उतना ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी आता था उसमें जो लोग मर जाते थे, या फिर मतलब मर जाने से नंबर कम हो जाएगा टीम का, तो फिर जैसे जैसे ज़्यादा टीम अगर कम हो गई तो गिव अप कर देते थे, या फिर उनके जो लीडर होते थे वही मर जाते थे तो भी गिव अप उन लोग कर देते थे और वापस घर लौट जाते थे, एल्डोराडो के खोज को बंद कर देते थे। ऑफ द स्पिनच एडवेंचर the most persistent was a bold explorer named Antonio de Berrio। इस और स्पेनिश एडवेंचरर्स में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक्सप्लोरर था जिसका नाम था एंटोनियो डे बेरियो, ये उनका नाम था। ही सेट आउट विथ 700 हॉर्समैन। अब वो खोज पे निकला, वो 700 हॉर्समैन के साथ निकला, बट द रूट वॉज डिफ़िकल्ट एंड एग्जॉस्टिंग। मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक, काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा
बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस फील कराने वाला रास्ता था। मतलब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता था वो पार करने में और काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। द नेटिव्स यूजुअली हॉस्टाइल एंड मेनी ऑफ द मैन एंड हॉर्सेस डाइड और वर स्लेन। और काफ़ी सारे मैन और हॉर्सेस मर जाते थे, या तो इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज से, या तो किसी से मारे जाते थे। द सर्वाइविंग मैन वर सो weary and eager to return home that Vario was forced to give up his quest। अब इतना ज़्यादा गर्मी, इतना ज़्यादा जो मैन लोग होते थे, सर्वाइवर जो होते थे, उन लोग काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। तो इतना ज़्यादा कठिनाई होती थी कि उन लोग को काफ़ी फोर्स करना पड़ता था, मतलब फोर्स होते थे उन लोग की गिव अप कर दो, गिव अप कर दो। मतलब इतना ज़्यादा डिफिकल्टी था कि इन लोगों को गिव अप करने का मन करता था, लेकिन उन लोग गिव अप नहीं करते थे क्योंकि उन लोग को एल्डोराडो का खोज को खोजना है। बेरियो देन सेटल्ड ऑन द आइलैंड ऑफ ट्रिनिडैड एज गवर्नर। ऐसे ही करते करते उन लोग को फोर्स हो गए गिव अप करना, ऐसे नहीं छोड़ते थे लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी की वजह से, लेकिन उन लोग को छोड़ना ही पड़ा वो क्वेस्ट को, वो खोज को, एल्डोराडो के खोज को उन लोगों को छोड़ना पड़ा। So guys, if you enjoyed this video, so don't forget to like, share and subscribe, and part 2 will come as soon as possible.